इसके बाद में मार्गदर्शक के रूप में बामसेप के पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय DK खापड़े ट्रस्ट के ट्रस्टी माननीय साथियों, मंचासीन मातृशक्ति हमें इस सत्र में अध्यक्षता के लिए क्यों रखा गया? यह महिलाओं का सत्र है और इस विषय को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो पुरुष अपराधी है। अपराधी होने के नाते अपराधियों को ही मंच पर रखा गया है कि वे भी तो क्लियर करें अपना अपराध। तो इसलिए ये बड़ा ही गंभीर विषय है। धन्यवाद है बामसेप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, जिन्होंने ऐसा विषय डिजाइन करके आज पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। साथियों, सतना में मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उसमें मैं भी शिरकत किया। प्रतिनिधि सत्र था। उस प्रतिनिधि सत्र में एक मुस्लिम वक्ता जो दिल्ली के थे, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं जब अपने मुस्लिम समाज में मैं जाता हूं और कहता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मूल निवासी संघ से जुड़ो। ये मूल निवासी संघ SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का संगठन है, तो हमें जवाब मिलता है, अरे तुम किन की बात कर रहे हो? तुम किन की बात कर रहे हो? जो लोग मूल निवासी संघ चला रहे हैं, जो लोग बामसेप चला रहे हैं और भी संगठन चला रहे हैं, क्या उनका कोई वजन है? क्या उनके अंदर कोई वजन है? जो लोग ये संगठन चला रहे हैं, तुम कहते हो कि हमारे संगठन से जुड़ो, कोई वजन बताओ। अरे इनका कोई एतबार किया जा सकता है? क्या एतबार करने लायक है जिनसे तुम जोड़ना चाहते हो? क्या ये वफादार हैं, अपने समाज के प्रति वफादार हैं? अरे जिन लोगों ने, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको ऊंचाइयों पर लिया, जब उनके नहीं हुए तो यह तुम्हारे होंगे। ये स्थिति है। आप जब पूरे देश में जाइए तो क्या एतबार किया जा सकता है? तो बहुत ही गंभीर बात है। तो हम बामसेप के कार्यकर्ता, आप सूट विंग के कार्यकर्ता यहां पर हैं, आत्मचिंतन करें, क्या हम एतबार करने लायक हैं? क्या हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रपिता फूले के विचारों का ईमानदारी से अनुपालन कर रहे हैं?
वक्ता ने क्यों ऐसा कहा, सवाल यह है, जब देश में एनआरसी और सीएए आया कि जिसके बाप दादों का रिकॉर्ड होगा उसी को नागरिकता दी जाएगी, किसको सबसे ज्यादा असर होगा? बुर्के में रहने वाली महिलाएं दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीने तक ठंडक में ठिठुरती रही और उन्होंने कहा हम संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम संविधान हम झुकेंगे नहीं, चाहे सिर कट जाएगा। वहां की महिलाएं कितनी बहादुर थी। तो सवाल है कि हमारी महिलाएं क्या बुज़दिल हैं? हमारी महिलाएं क्या बुज़दिल हैं? क्या वो क्यों शाहीन बाग नहीं गई? इसका कारण है, अगर हमारी महिलाएं बुज़दिल हैं, उनके अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान है नहीं है, उसका सारा जिम्मेदार पुरुष समाज है। उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, वो पुरुष समाज है, हम हैं, हम जिम्मेदार हैं इसके। इसलिए आंदोलन चलाने वाले लोगों को ये विचार करना होगा, जब नेल्सन मंडेला भारत आए तो वो जो अपने देश गए तो उन्होंने क्या कहा कि हम भारत के संविधान की नकल करके अपने देश का संविधान बनाएंगे। भारत का संविधान भव्य संविधान है विश्व में, हम भारत का संविधान से हम अपने देश का संविधान बनाएंगे। और उसी नेल्सन मंडेला ने भारत में हमें संदेश देकर गए, एक्शन विदाउट विजन इज ए ओनली पासिंग टाइम, एक्शन विदाउट विजन इज ए ओनली पासिंग टाइम। अगर हम बिना समझदारी के कोई आंदोलन चला रहे हैं तो इसका मतलब हम अपना समय काट रहे हैं। विजन विदाउट एक्शन इज ए ओनली डे ड्रीम। समझदारी हमारे अंदर है, हम आईएएस हैं, पीसीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर हैं, समझदार हैं, और अगर हम प्रतिबद्ध नहीं हैं अपने समाज के दुख दर्द के प्रति, उसकी संवेदना के प्रति नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारा डे ड्रीम है, धीरे दिवा स्वप्न देख रहे हो, अब बदल जाएगा दुनिया। तो विजन विदाउट एक्शन, बिना समझदारी का के जो आंदोलन चलाते हैं वो दिवा स्वप्न है। एक्शन विद विजन वी कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर समझदारी के साथ हम आंदोलन चलाते हैं तो हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा, इसलिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में सैंपल ऑफ नॉलेज केवल डॉक्टर अंबेडकर को मिला है, नंबर 1 पर डॉक्टर अंबेडकर। विजन साथियों, विषय में महिलाओं की सहभागिता पहला पॉइंट है। मेरे वक्ता को पहले पॉइंट पढ़ा करो कि क्या हमें बोलना है, पॉइंट क्या है। सहभागिता, संस्कृत जो पढ़े हैं, सह का मतलब होता साथ, साथ का मामला है। तथागत बुद्धा को हम लेते, अगर तथागत बुद्धा महान बने तो उसके पीछे यशोधरा का हाथ है, उनकी पत्नी यशोधरा का हाथ है। कैसे है? जब उनका देश निकाला हो गया, पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मां उधर रो रही है, पिता उधर रो रहे हैं, पत्नी एक कमरे में अपने नवजात शिशु
राहुल को लेकर के कमरे में पड़ी हुई है, वो भी चिंतित है। तथागत की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम जाकर के उससे मिले। कांप रहे थे, अगर जाऊंगा कहीं बेहोश ना हो जाए। फिर भी गए, लास्ट में गए, चुप्पी साधे रहे, बोल नहीं रहे हैं। तब यशोधरा ने कहा, आप बोल नहीं रहे हैं, मैं समझ रही हूं, मुझे सब पता चल गया है कि आपको सजा के तौर पर देश से निकाल दिया गया है, लेकिन किन मूल्यों के लिए, किन सिद्धांतों के लिए आपने संकल्प लिया था कि हम संवाद से विवाद खत्म करेंगे, हम खून खराबे से नहीं करेंगे, जो आपने संकल्प लिया उस संकल्प को के लिए आपको देश निकाला, स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। अगर मैं भी आपकी जगह रहती तो मैं भी यही करता। आप जा रहे हो, मेरा समर्थन। पिता बूढ़े हैं, माता बूढ़ी है, सास ससुर, बेटा भी बहुत छोटा है। मैं भी चल सकती थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं चल सकती, बच्चों को देखना है, बूढ़े सास ससुर को देखना। लेकिन मेरा निवेदन है आपसे, यदि आप जा रहे हो, आपका समर्थन करती हूं, लेकिन जाना तो मानव कल्याण के लिए कोई शोध करके आना, और जिससे मानव का कल्याण हो। और तथागत बुद्धा कोई समझौता नहीं किए, और उन्होंने मानव कल्याण के लिए बात की। अंततः साखी संघ को अपना फैसला बदलना पड़ा, बगैर रक्तपात के समझौता हो गया। ये तथागत बुद्धा को किसने बदला? यशोधरा ने बदला। लेकिन गांधी का चेला, जो इस देश में राष्ट्र कवि कहते हैं मैथिली शरण को, उसने क्या लिखा? सिद्ध हेतु स्वामी गए। यह गौरव की बात, ये हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, सखी मुझसे कह कर जाते। यशोधरा अपने एक जगह बैठी हुई है, चिंता में है। सहेली आती है, पूछती है, बहन क्यों चिंता में हो? तो वही बताती है, गए तो अच्छे काम के लिए, लेकिन चोरी चोरी गए। बताइए, चोरी चोरी गए, बता कर गए, लेकिन हमारे बच्चों को सिलेबस, जिसके पास सत्ता है, वो सिलेबस चेंज करके गलत वो दे रहा है, और राष्ट्र कवि दे रहा है, और राष्ट्र कवि नहीं, राष्ट्रद्रोही कवि है। ऐसी ऐसी बदमाशियां हो गई, इसको जानने की जरूरत है। इसलिए साथियों, किसने बदला बुद्धा को? बुद्धा को एक महिला ने बदला। महिला के साथ से वो बदलाव आया उनके अंदर, तो इसलिए महिला गौरव की पात्र है। दूसरा, सम्राट अशोक। मेरे इतिहास के पढ़ने वाले लोग भी होंगे यहां पर। इतिहास में आपको जाना पड़ेगा, सम्राट अशोक को किसने बदला कि असाध सम्राट अशोक महान हो गए। महान अशोक, अशोक सम्राट अशोक को किसने बदला था, यह जानने की जरूरत है। सम्राट अशोक ने जो युद्ध किया, कलिंग पर हमला किया, तमाम रक्तपात हुआ वहां पर, वहां का राजा पद्मनाभन मारा गया। इसके बाद दरवाजा बंद जब हो गया, तो सम्राट अशोक ने अपने दूतों को भेजा कि दरवाजा क्यों बंद है, जरा देखो। जब दरवाजा तोड़ा गया, तो महापद्मनाभन की पत्नी पद्मिनी घोड़े पर सवार तलवार लेकर खड़ी थी युद्ध करने के लिए। सम्राट अशोक ने कहा कि हम नारी पर तलवार नहीं चलाते। उस पद्मिनी ने क्या कहा? उस पद्मिनी ने कहा कि अगर
की नैतिकता है तो मेरे साथ चलो। ले गए नदी के किनारे, लाशों का ढेर पड़ा हुआ था उस युद्ध में। बच्चे भी मारे गए थे, महिलाएं भी मारे गए थे, जवान भी मारे गए थे। जब उसने दिखाया, वहीं पर सम्राट अशोक ने अपनी तलवार को तोड़ करके बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। ये किसने किया था? और नारी की वजह से हुआ। इसको नोट करिए, इसको दिमाग में रखिए। किसने बदला? महिला ने, नारी ने। राष्ट्रपिता फूले हमारे आदर्श, राष्ट्रपिता फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के सहयोग से राष्ट्रपिता फूले महान बने। और इधर सन 1952 में ये सच है कि शिक्षा की देवी अगर कोई भारत में है वो सावित्रीबाई फूले है, और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन हमारे क्लासों में पढ़ाया जाता है सरस्वती विद्या की देवी है, पढ़ाया जाता है ना। आप जरा गूगल खोलकर देख लो नेट पर, ये सरस्वती कब पैदा हुई है? सरस्वती 1952 में पैदा हुई है। और पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया। इससे पहले सरस्वती नाम कोई चीज नहीं। ये सावित्रीबाई फूले का नाम मिटाने के लिए ये सब षड्यंत्र किया गया। सरस्वती को आगे किया, आज सरस्वती की वंदना होती। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में लेक्चर कर रहे थे। 300 प्रोफेसर, 30 करीब 34-35 प्रोफेसर थे, और जो है वहां पर महिला प्रोफेसर थी 8-10 बच्चे, 300 बच्चे थे। मैंने पूछा, हमें कहा गया कि आप सरस्वती के चित्र पर वो करो, माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित करो। जैसे कल मैं यहां देखा करने जा रहे थे, तो दीप प्रज्वलित करो। मैंने कहा नहीं करूंगा। हमें केवल जवाब चाहिए। मुझे बताओ सरस्वती की कितना क्वालिफिकेशन थी, सरस्वती किस कॉलेज में पढ़ी थी, इसका कोई रिकॉर्ड है? अगर सरस्वती को शिक्षा की देवी मानते हो, इसका मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त रही होगी। लेकिन वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनके धर्मशास्त्रों में लिखा है स्त्री शूद्रो विद्या नादीयताम, स्त्री शूद्रों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। जब नारी के शिक्षा का दरवाजा बंद था, तो सरस्वती शिक्षा की देवी कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकती है। केवल इस देश में अगर कोई शिक्षा की देवी है तो सावित्रीबाई फूले के अलावा कोई नहीं। तो सरस्वती की वंदना होती है। आज बच्चों का दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, और सत्ता से सिलेबस की बदला जा सकता है। सत्ता ही सत्यानाश कर सकती है, किसी का उत्थान कर सकती है, किसी का पतन कर सकती है, सत्ता ही। तो इसलिए इस देश में अगर राष्ट्रपिता फूले सावित्रीबाई फूले न होते, इस देश की शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा का दरवाजा नहीं खुलता। ये गर्व है हमें उस सावित्रीबाई फूले के ऊपर, जिन्होंने राष्ट्रपिता फूले का मदद करके उनको महान बनाया। आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई रात भर जागती थी। बाबा साहब जब तक खाना नहीं खा लेते थे, तब तक वो सोती नहीं थी। कभी कभी रात गुजर गए, भूखी रही हो, तो उनका त्याग और समर्पण देखिए कि अगर रमाबाई अंबेडकर ने बाबा साहब का इतना मदद नहीं किया होता, तो बाबा साहब इतने महान और विद्वान नहीं होते।
ये नारी का जो है बहुत बड़ा योगदान है। ये सहभागिता, नारी की सहभागिता से ये बात। अब साथियों, सवाल यह है कि ये दबी क्यों, इनकी जबान नहीं खुलती। कल एक बच्ची विद्यार्थी संघ में थी, मैंने कुछ सवाल पूछा, वो अटक रही थी, क्योंकि हम ऐसा संस्कार बच्चों को दिए हैं, समाज का वातावरण उनको प्रभावित कर रहा है, इसलिए उनकी बोलती नहीं बनती, हमारी महिलाओं को बोलती है। जो पति पत्नी दो जाते हैं, रास्ते में कोई मित्र दोस्त कोई मिल जाता है, अनजान मिल जाता है, तो पुरुष पूछता है ये कौन है, तो क्या कहते हैं, धर्म पत्नी कहते हैं ना, ये सच्चाई है ना, ये धर्म पत्नी। क्यों कहते हैं धर्म पत्नी? इसलिए कहते हैं कि मां बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करते, कन्यादान करते हैं कि नहीं? अभी गांव में कन्यादान की ही बात चलती है, अभी भी कन्यादान करते हैं। दान की हुई वस्तु का कोई इज्जत है क्या? नहीं, कदर है कोई? तो कन्यादान जो है धारण किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पत्नी बताया धर्म पत्नी, वो सजी नहीं है, धारण की हुई है, इसलिए कोई इज्जत नहीं है महिलाओं की। ये दिमाग में ये है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आर्य जब इस देश में आई तो औरतें लेकर नहीं आए थे, उन्होंने हमारी बहन बेटियों को, यहाँ की महिलाओं को अडॉप्ट किया, उनको स्वीकार नहीं किया, उनको जो है धारण किया, इसलिए वो धर्म पत्नी शब्द आया है, धारण की हुई महिला। दूसरी बात, अब आइए मुझे बताइए, बहनें हमारी बताएंगी कि धर्म शास्त्रों की रचना किसी स्त्री ने किया है क्या? किसी स्त्री ने किया? किसने किया? पुरुषों ने किया। अगर उल्टा सीधा लिखा तो पुरुष बदमाश है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं? और उनकी बातों को अगर पुरुष मानता है वो महाबदमाश है कि नहीं? मैं अपना ही घर उजाड़ रहा हूं। साथियों, तुलसीदास रामचरितमानस के अरण्यकांड में लिखते हैं, जो लिखते हैं वो समाज में आप देखिए जरा सा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। आप चेहरा दर्पण में देखते हो, पूरा चेहरा दिखाई देता है। अगर अपनी दशा दुर्दशा को देखना है तो साहित्य में देखिए, पता लग जाएगा कि आपकी क्या स्थिति है, जो समाज में चल रहा है क्या चल रहा है। तुलसीदास अरण्यकांड में लिखते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म है, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि वो शरीर से, वचन से, मन से अपने पति के चरणों में जो है बनी रहे। बताइए, तुलसी ने जो लिखा, क्या ऐसा नहीं है क्या समाज में? है। कौन बदमाश है? पुरुष बदमाश है। तुलसीदास ने लिखा, वो समाज में दिखाई दे रहा है, समाज में है ऐसा। दूसरा, ये महिलाएं जो है ये विश्वसनीय नहीं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। वही तुलसीदास ने कहा अयोध्या कांड, झगड़ा कहीं का लगा रहा है, झगड़ा कहीं क्यों लिख रहा है? कैकेयी कोप भवन में है और दशरथ जाकर के उससे हाथ जोड़ रहे हैं,
आती है तब क्या कहते हैं कि दिनु नार हृदय कभी जानी सकल कपट अघ अवगुण खानी। अरे ब्रह्मा भी नारी के हृदय को नहीं जानता, ये सारे कपट और अवगुणों की खान है। सारे कपट और अवगुणों की खान कौन है? नारी है। जरा सा ये बताइए, आप सभी लोग जितने पुरुष हो, नारी के अलावा कहीं और से पैदा हुई? अब कहां से पैदा हुई? नारी नहीं, पता तेरी मां ने पैदा किया है ना। या ब्राह्मणों व समुखमासी बाहुरा जन्मे करता, जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ऐसा तो हम लोग नहीं पैदा हुए हैं। हर पुरुष हर नारी से पैदा होते हैं, लेकिन अवगुणों की खान है। नारी क्या है? अवगुणों की खान है। तो लोहे की खान से लोहा, सोने की खान से सोना, अभ्र की खान से अभ्र, तो अवगुणों की खान से कौन पैदा होगा? अवगुणी पैदा होगा। ये सारे पुरुष अवगुणी हैं, है कि नहीं? ये समाज में ये धारणाएं तय बन गई। एक इन्वायरमेंट बनाया है जिसके कारण हमारे दिमाग में धसा हुआ है। दिमाग में है, इसीलिए हम अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी माँ के साथ, सबके साथ जो व्यवहार करते हैं, केवल इसी कारण से। लड़का खूब बढ़िया कपड़ा पहने, जींस पहने, वो ये ऐतराज है। माँ भी बहुत खतरनाक होती है, वो भी ऐतराज करती है, तो बिगड़ जाएगी, लड़के छेड़ेंगे। लेकिन लड़के को पर नहीं कोई मिले, क्या तरीका है? तो नारी को नियंत्रण में रखना चाहिए। तुलसीदास किष्किंधा कांड में लिखते हैं, महावृष्टि चल फूट कियारी, जीवी स्वतंत्र अपनी बिगड़ेगा। जैसे भारी वर्षा से खेतों की मेड़ें टूट जाती हैं, वैसे नारी को स्वतंत्र कर दोगे तो सारी की सारी नारी बिगड़ जाएगी। आप लोग जो बैठे हो बिगड़े हुए लोग, बताओ आपको कहां रहना चाहिए? आप लोग मंच पर बैठे हो, पुरुषों की बराबरी कर रहे हो। आपके लिए अत्रि स्मृति, मैंने किताब लिखा, उसमें अत्रि स्मृति का श्लोक भी कोट किया। अत्रि स्मृति में लिखा है, महिलाओं के लिए व्रत पूजा पाठ बेकार है, इससे नरक में जाएंगे। फिर स्वर्ग में जाने का क्या तरीका है? उनको अपने पति के चरणों को धोकर के पीना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड है, धर्मशास्त्र की स्मृति में आप पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी बदमाशी, आपको पैर होना चाहिए था, आप मंच पर बैठे हो, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। अरे मंच पर किसने बैठाया आपको? जिसने मंच पर बैठाया उसकी कोई चिंता नहीं। आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हो, हैं? हमारे पुरुष जाते हैं मंदिर में, हनुमान जी के पहलवान हो जाएंगे। और हनुमान खुद कहता है, हनुमान क्या कहता है? विभीषण लंका में हनुमान से पूछता है, अरे आप तो बड़े बलवान, आपने पूरी लंका सोने की जला दी। अरे कुल आपका क्या है? आपका कुल क्या है? अब तो बहुत बलवान हो। तो हनुमान, तुलसीदास लिखता है लंका कांड में, सुंदर कांड में क्या लिखा है? कहूं कौन मैं परम कुलीना, कौन कहता है मैं ऊंचे कुल का हूं? कभी चंचल सब ही विहीना, जाति का बद्ध हर प्रकार से नीच हूं। प्रातः लेव जो नाम हमारा, तादिन ताहि नाम मिले हरा। प्रातः काल अगर कोई मेरा नाम ले ले तो दिन भर उसको भोजन नसीब नहीं होगा। ये हनुमान का स्टेटमेंट है। हम पहलवान बनने के लिए हनुमान की पूजा करने जाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? दुर्गा की पूजा करते हैं कि 8 पूजा वाली है। हमारे यहाँ अगर एक बच्चे का कोई बच्चा पैदा हुआ टेढ़ा टेढ़ा, अगर जो है बच्चा उसका अंग प्रत्यंग हुआ तो उसको महिलाएं जा करके मार डाले, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मैं बनारस के पास का हूँ, हमारे यहाँ गांव में
एक बच्चा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो गया, ये 70-71 की बात है, तो सब क्या करें, इसको ढक दो, नहीं मुड़ करके वहां जाएगा छत पर, और वो जो बोलेगा जिसको चाहेगा उसे खा लेगा, यानी मार डालेगा। इसलिए उसको बंद करके रखे। मैं खुद देखा। तो इस तरीके की दो धारणाएं समाज में व्याप्त हैं। जब हम समाज में जाएंगे, कैसे जाएंगे? BS4 डोर टू डोर और मिशन 24 BS4 के माध्यम से जाएंगे। जा रहे क्या? व्हाट्सएप पर जा रहे, जमीन पर नहीं, व्हाट्सएप पर जा रहे हैं। साथियों, आज का दिन, आज कौन सा दिन है? 28 रविवार है सर, 28 तारीख है। 28 तारीख है। आज BD सावरकर का जन्मदिन है। मालूम है आपको? BD सावरकर एक ऐसा नेता है, ब्राह्मण नेता, जिसने ब्रिटिश हुकूमत से 5 दया याचिकाएं मांगा। हमें छोड़ दो, हम तुम जो कहोगे वही करूंगा, हम तुम्हारे सामने नतमस्तक होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। सरदार पटेल, सरदार भगत सिंह ने ऐसा नहीं किया, झूल गए लेकिन समझौता नहीं किया। और वो 5 दया याचिकाएं हैं। अभी मैं सरदार पटेल की किताब लिख रहा हूं, उसमें 5 दया याचिकाएं पढ़ी है, पब्लिश होगी। तो उसका आज जन्मदिन है, और आज भारत की नई संसद का जो है उद्घाटन हो रहा है। और किसको करना चाहिए? देश की राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि ही इज ए हेड ऑफ द नेशन। वो तीनों सेनाओं की जो है प्रधान है, सबसे पावरफुल है। पावरफुल है वो तो प्रधानमंत्री है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रपति को है, जैसे इंग्लैंड की महारानी को। इंग्लैंड की महारानी के गले में कोहिनूर हीरा है, इतना सम्मान वहां के महारानी को दिया जाता है। और भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उसका उद्घाटन न करा करके BD सावरकर के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अछूत महिला है।